अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? आज हम अपना एक्सेल का नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको रिज़ल्ट कार्ड बनाने का तरीका बताएंगे। इसमें बच्चों को ग्रेड निकालना, पोजीशन निकालना, परसेंटेज निकालना और रिज़ल्ट यानी कि फेल और पास, और उसके बाद रिमार्क्स बनाना। तो इसके लिए मैंने आपके लिए पहले से एक वर्कशीट बना कर रखी हुई है। ये देखें, इसमें हम फार्मूले अप्लाई करेंगे। इसमें ये सीरियल नंबर, सब्जेक्ट, मैक्सिमम मार्क, ऑब्टेन मार्क, ये पहले सब हेडिंग बनी हुई है। इसमें आप तब्दीली कर सकते हैं। सबसे पहले हम जमा करने का जो पुलिया है वो लगा रहे हैं। ये टोटल मार्क्स जो है इनको यहाँ पे नीचे जमा करना है। तो इसके लिए आप ये ऑटो सम का ये टूल है, इस पे क्लिक कर देंगे। इधर रखकर जहाँ पर आपने जमा करना है इसके अंदर इस सेल में रखकर उसको क्लिक कर देंगे तो वो यहाँ पे जमा कर देगा। ये देखिए, अब ये सिलेक्शन हो गई है। अब कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर दें, ये उसको उसने जमा कर दिया है। अब ऑब्टेन मार्क्स भी जमा करने हैं तो इसके अगले वाले सेल में रखकर फिर ऑटो सम पे क्लिक कर दें, ये जमा हो गया। ठीक है जी, आज इसको आप चेक कर लें तब्दीली हो रही है कि नहीं। मैथ के 45 नंबर, ये देखें, टोटल में भी, क्रेन टोटल में भी तब्दीली हो गई है। तो जहाँ ऊपर तब्दीली करेंगे तो नीचे टोटल में भी तब्दीली ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि हमने ये सारी लाइन को सिलेक्ट करके जमा का कुलिया लगाया हुआ है। इसी तरह ऑब्टेन मार्क में भी आप तब्दीली करके नीचे चेक कर सकते हैं। ये हमने उर्दू के मार्क्स कम किए तो नीचे भी मार्क्स, टोटल मार्क्स जो हैं वो कम हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास जो मैथ के हैं वो 50 हैं, इंग्लिश के 50 हैं। ये सब टोटल मार्क्स पहले बताए हुए हैं। ये ऑब्टेन मार्क हैं, कितने कितने नंबर लिए हैं। ये एक बच्चे का रिकॉर्ड है, ये क्लास 3 है। ठीक है जी, तो ये स्टूडेंट नेम है। अब सबसे पहले हम परसेंटेज निकालने का फार्मूला पढ़ेंगे। ये नीचे आ गया परसेंटेज, जहाँ हमने निकालना है यहाँ पे। ठीक है जी, परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये क्या है कि ऑब्टेन मार्क, यहाँ आपको लिख के दिखा दूँ, ऑब्टेन मार्क ज़रब 100 तकसीम टोटल मार्क। ठीक है, ये किसका फार्मूला है? परसेंटेज निकालने का। ऑब्टेन मार्क ज़रब 100 तकसीम टोटल मार्क। अब ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके लिए कोई भी फार्मूला जब लगाएं तो पहले बराबर का निशान ज़रूर लगाएं। ये बराबर का निशान लग गया। हमने जो अब परसेंटेज निकालनी है ये ऑब्टेन मार्क की निकालनी है। तो हर सब्जेक्ट का परसेंटेज नहीं निकलेगा, टोटल मार्क पर उसका परसेंटेज जो उसने ऑब्टेन टोटल मार्क किए हैं उसमें से परसेंटेज निकालेंगे। अब ये टोटल मार्क्स उसके जो निकले हैं वो 267 है। तो हम ये नहीं लिखेंगे, ये 267 लिखेंगे तो वो थोड़ा सा फार्मूला ख़राब हो जाएगा। वो किस तरह से ख़राब होगा? जब नया बच्चा का रिकॉर्ड लिखेंगे तो वो 267 को ही फॉलो करेगा। हमने इसकी जगह इस सेल का एड्रेस लिखना है कि इसमें जो भी हिस्सा आए वो उसको फॉलो करे, ना कि सिर्फ 267 को ही फॉलो करे। ठीक है जी, तो हम इस सेल का एड्रेस लिखेंगे। अब सेल का एड्रेस कैसे मालूम करेंगे
इस सेल के ऊपर जहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, इस ये देखें, अब ये ऑब्टेन मार्क का टोटल वाला सेल है, इसके ऊपर को क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए इसके ऊपर क्लिक किया हमने तो ये सामने जहाँ पर हमने निकालना था वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो एड्रेस आ गया। ये दोबारा बताऊँगा आपको, हमने इस सेल में निकालना है, परसेंटेज वाला फार्मूला हमने इस सेल में निकालना है। तो पहले आप इस सेल के अंदर क्लिक कर दें और इस सेल का हमें एड्रेस चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे बराबर का निशान लगा लें और इस सेल में क्लिक कर दें। देखिए ऑटोमेटिकली इस सेल का एड्रेस हमारे पास आ गया G70। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास फार्मूला जो था हमारा बराबर का निशान लगा लिया हमने। अब ऑब्टेन मार्क हमारे पास ये एड्रेस की सूरत में आ गए हैं। ऑब्टेन मार्क हमारे पास सेल एस में एड्रेस की सूरत में आ गए हैं। अब हमने ज़रब 100 लगाना है। ये 100 हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये 100 पक्का है, इसको तब्दील नहीं होना, ये इसमें जो इसकी वैल्यू तब्दील नहीं होनी। जिसकी वैल्यू तब्दील नहीं होनी है वो आप वही फिगर लिख सकते हैं। जिसकी वैल्यू तब्दील होनी होती है उसमें आप उस सेल का एड्रेस लिखेंगे। ठीक है जी, अब आगे है तकसीम टोटल मार्क। अब टोटल मार्क ये 400 नहीं होंगे, इसमें आप कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप इस सेल का एड्रेस दें, ना कि 400 लिखें। ठीक है जी, इस सेल का एड्रेस देने के लिए आप उस सेल पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, अगर आप, क्योंकि इसमें इस सेल के अंदर इस जो सेल हमारा टोटल वाला है इसमें 3 जो है ना वो कॉलम बिजी हैं, 1 2 3, ये DEF। तो इस सेल का एड्रेस मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, उस सेल पर क्लिक कर देंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस सेल के एड्रेस को फॉलो कर लेगा। अब ये हमारा फार्मूला मुकम्मल हो गया है। क्या है, पहले बराबर का निशान लगाएंगे, फिर ऑब्टेन मार्क का सेल का एड्रेस लिखेंगे वो G17, उसके बाद 100 मल्टीप्लाई 100 फिर डिवाइडेड बाय टोटल मार्क पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद एंटर कर देंगे तो हमारी वो परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है जी, अब इसकी परसेंटेज ये बनती है इस स्टूडेंट्स की 3rd क्लास की। अब इसमें तब्दीली करके चेक करते हैं। ये इसने मैथ में लिए हैं 35, इसके मैथ में हम करते हैं 45। ये देखिए परसेंटेज टोटल ऑब्टेन मार्क भी तब्दील हुए हैं ये। ठीक है, उसके बाद उसकी परसेंटेज भी तब्दील हुई है। और तब्दीली करते हैं इसमें हम, अब ये इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये भी हम तब्दील करते हैं। ये तब्दील हो गया, पहले थे ऑब्टेन मार्क टोटल 278, अब देखिए 294 हो गया। और इधर से जो परसेंटेज है हमारी वो भी तब्दील हो गई है। ठीक है जी, ये हमारा परसेंटेज निकालने का फार्मूला था। अब हमने निकालना है ग्रेड। ग्रेड के लिए हम पहले डिफाइन कर लेंगे किस नंबर तक हमने ग्रेड देने हैं। ये पहले से आप डिफाइन कर लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, वहाँ पे फार्मूले में लगाने में आपको आसानी रहेगी। हमने जो डिफाइन किया है वो आपने ये सब कुछ, ये जो हमारा परसेंटेज वाला निकला है ना ग्रेड ये जो परसेंटेज वाला, इस पे हमने अब ग्रेड निकालने हैं उसके। तो जो डिफाइन पहले कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम कि ए ग्रेड किसको मिले। ए ग्रेड जो है जिसके मार्क्स 90 से बराबर या 90 से अबव आ जाए उसको कंप्यूटर ए ग्रेड दे दे। उसके बाद है बी किसको दे, जिसके नंबर 80 या 80 के बराबर आ जाए, 80 से अबव हो तो वो उसको बी ग्रेड दे दे। उसके बाद है सी ग्रेड में 60 जो यानी कि सी उसको देगा जिसके नंबर 60 या 60 से ज़्यादा होंगे, उसको सी ग्रेड दे देगा, वरना उससे नीचे जितने भी होंगे उसको डी ग्रेड दे देगा। ठीक है जी, ये था हमारा ग्रेड निकालने का, जो पहले हमने डिफाइन करना है वो है।
अब इसके अंदर फार्मूला लगाना है। ये फार्मूले सब आसान है, इतना मुश्किल इसमें है कोई नहीं कि आपको समझ ना आए। आप आसानी से समझ सकते हैं, देखते रहें, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसमें थोड़ा एक फार्मूला है इफ़ वाला, वो हमें लगाना पड़ेगा। कोई भी फार्मूला लगाएं, पहले बताया था आपको कि बराबर का निशान लाजमी लगाएं। बराबर का निशान लगा लिया हमने। जिस सेल में आपने ग्रेड वाला निकालना है, हमने ग्रेड जो है ना ये है, और यहाँ पर हमने वो फार्मूला लगाना है। इस पर क्लिक कर दें, इसके अंदर लाएं और यहाँ पर आप बराबर का निशान लगा दें। अब क्या करना है, हमने जो ग्रेड हमारा है, परसेंटेज जो है वो हमारी इस सेल के अंदर है। ठीक है जी। आप पहले फार्मूला लगा लें, बराबर का निशान लगाएं और ये इफ़ वाला एक फार्मूला इस पे लिखें, इफ़ लिखें और छोटी ब्रैकेट कीबोर्ड से प्रेस लगा लें, प्रेस कर लें। ठीक है जी। बस इतना फार्मूला है कि बराबर लगाएं, फिर इफ़ लगाएं, फिर छोटी ब्रैकेट शुरू कर दें और फिर उस सेल का एड्रेस बताएं जिस पे आपने अमल करना है। इस सेल का एड्रेस, इस पे क्लिक कर दें, वो सेल का एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या है, बराबर का निशान इफ़ अगर क्या हो C20, यानी C20 के अंदर जो रकम आ जाए। क्या, इफ़ अगर C20, ये C20 है, इसके अंदर जो रकम आ जाए वो शिफ्ट दबाकर बड़े के सिंबल जो आपने कीबोर्ड से लगाना है। ठीक है। ये C20 बड़ा हो जाए, ठीक है, या बराबर हो जाए, ये दोनों सिंबल आपने कीबोर्ड से लगाना है। C20 बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, किससे, 90 से। ये कॉमा लगाएं, तो ऐसे पढ़ने का एक स्टाइल है। तो क्या करें, शिफ्ट दबाकर आपने अनवर्टेड कॉमास लगाने हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ये आ गया। शिफ्ट दबाकर ये अनवर्टेड कॉमास लगाने हैं आपने। इसके अंदर लिखना है ए, फिर इसको क्लोज कर देना है दोनों तरफ। स्टार्ट में भी कॉमे, डबल कॉमे लगाना है, अंदर लिख दें ए, और उसके बाद एंड पे भी डबल कॉमे लगाकर फिर ये हमारा एक जो है ना फार्मूला मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट के लिए आप फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ से इसको बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे इफ़। अब नया स्टेप, एक वाला एक ख़त्म हो गया, अब नया फिर वही सेम लगाना है। अब बराबर नहीं लगाना, अब बस वो हमने कॉमा लगा दिया जिसका मतलब नेक्स्ट हो रहा है। फिर इफ़ लगा दें, इफ़ ब्रैकेट शुरू, उसी सेल का एड्रेस, उस पर दोबारा क्लिक कर दें, C20 आ गया। अब C20 क्या हो, बड़ा हो या बराबर हो जाए, किससे, 80 से। नेक्स्ट जो हमने B वाला लगाना है, अब B ग्रेड देना है 80 के। ठीक, 80 लिखकर क्या करेंगे, कॉमा, यानी कि 80 बड़ा हो जाए C20 से या उसके बराबर हो जाए, तो क्या करें, इन्वर्टेड कॉमास, बी इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है जी। फिर कॉमा लगाएं। अब तीसरा फार्मूला ये फिर आप इफ़ लगाएं, ब्रैकेट शुरू करें और वही पोजीशन, वही सेल, परसेंटेज वाला सेल का एड्रेस लगाएंगे। ठीक है जी। तो अब क्या हो कि C20 बड़ा हो जाए, किससे, 60 से, बड़ा और बराबर हो जाए 60 के, इधर गया 60 के, बड़ा हो जाए और बराबर हो जाए 60 के। तो कौन सा ग्रेड दे, C ग्रेड, इन्वर्टेड कॉमास C, ये। ठीक है। उसके बाद अब C के बाद उसके बाद जो बाकी जो बच जाएँ, यानी कि 60% जो नंबर जिसके कम हैं, 40 हैं, 50 हैं, 30 हैं, 20, उन सबको वो D ग्रेड दे दे। तो कॉमा लगाएं, कॉमा लगा के फिर आगे इन्वर्टेड कॉमास, आगे D, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब इसमें हमने देखने हैं कि इसमें इफ़ कितने इस्तेमाल हुए हैं। ये ऊपर एड्रेस बार है, ये फार्मूला बार इसमें आ गया। इसमें हमने इफ़ कितने इस्तेमाल किए हैं, 1 2 3,
3 इफ इस्तेमाल किए हैं, तो आखिर पे 3 ब्रैकेटें क्लोज करेंगे। एंड पे हमने अब यहाँ पे जो फार्मूला लगा रहे हैं शिफ्ट दबाकर 1 2 3 ब्रैकेटें लगा दी हैं। ठीक है जी, अब हमारा फार्मूला ये मुकम्मल हो गया। अब एंटर कर दें। ठीक है जी, अब इसकी जो पोजीशन निकली है वो है सी, 60 से बड़ा हो जाए 70 60। ठीक हो गया। इसको तब्दील करके देखते हैं हम। ये स्क्वायर जो नंबर है ये वाला, इसको कम करते हैं, इसको हम 40 कर देते हैं। सी ग्रेड हो गया। अभी वो 60 से कम नहीं हुआ, इसको हम और कम करते हैं, ये डी ग्रेड हो गया। ठीक है जी, अब 60 से जब कम हो जाएगा तो सबको डी ग्रेड दे देगा। अब हम बी ग्रेड चेक करते हैं। बी ग्रेड कहाँ शुरू होगा? 80% से। अब यहाँ पर हम इसको, इसके मार्क्स ऑब्टेन मार्क बढ़ाते हैं। ठीक है जी, तो और इसमें यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसको नहीं, ये नंबर हमें यहाँ गलती है, ये 49 100 वाला 99 और यहाँ पे 80 आ गया, बी ग्रेड हो गया। अब फिर नंबर बढ़ाते हैं, यहाँ पे भी नंबर बढ़ाते हैं, ये ए ग्रेड हो गया। ठीक है जी, ये ग्रेड हमारे हमने चेक कर लिए हैं, ठीक हो गए हैं। समझ आ गई है कि इसमें आपने जो अब सैम्बल लगाने हैं, अगर आपको मालूम है ठीक है, नहीं तो बता रहा हूँ आपको। ये कीबोर्ड से आप कीबोर्ड खोलेंगे तो आपको उसमें नज़र आ जाएगा। ये एम के बाद जो की है वो लेस देन की है, और उसके आगे जो है वो ग्रेटर देन की है। और जो सैम्बल है दूसरा इसका एक इन्वर्टेड कामाज वाला, वो सेमी कॉलन के आगे जो की है वो इन्वर्टेड कामाज की है। ठीक है जी, ये काम है आपने लगाने हैं। ये हमारा 2 फार्मूले मुकम्मल हो गए हैं। अब है तीसरा फार्मूला, वो सबसे आसान है जी, वो है हमारा आपका अपना रिज़ल्ट वाला, फेल या पास। ठीक है जी, उसमें हमने अब खुद डिफाइन करना है कि कितने % वाला पास है और कितने % वाला, ये कितने नंबरों वाला पास है और कितने नंबर वाला फेल है। हमारे पास ये टोटल जो है ना मार्क्स वो है 400। तो हम चाहते हैं जिसके 150 आ जाए, 150 या 150 से बाद वो पास हो जाए, बाकी दूसरा जो है ना वो फेल हो जाए। तो इसके लिए हम रिज़ल्ट वाले सेल में आ जाएंगे जहाँ पर हमने वो रिज़ल्ट शो करना है। ये इस सेल में हमने वो रिज़ल्ट शो करना है यहाँ पे। ठीक है जी, इस सेल में आ जाएं। अब यहाँ पे वो फार्मूला लगाएंगे, वही इफ़ वाला ही फार्मूला, इसमें सब फार्मूले में इफ़ वाले ही फार्मूले लगाएंगे। ये दोबारा बराबर का निशान लगाएं। ठीक है जी, बराबर का निशान लगाने के बाद फिर वही इफ़ लिखें। ठीक है जी, इफ़ लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट शुरू कर दें। अब हमने क्या करना है कि अब सेल का एड्रेस हमारे पास, हमने अब फॉलो करना है टोटल मार्क्स को, ऑब्टेन मार्क उसके 150 से ज़्यादा हो जाए तो पास, वरना फेल। ऑब्टेन मार्क कितने उसके, ऑब्टेन मार्क वाला ये अभी इसने लिया है 373, लेकिन हमने इस 373 नहीं लिखना हम, क्योंकि ये तब्दील होने हैं, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो इसको आप क्या करें, इस सेल का एड्रेस ले लें। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इस सेल का एड्रेस हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ लिखेंगे कि ये बड़ा हो जाए। ठीक है, ये शिफ्ट दबा कर आपने चलो साइन जो बताया आपको, शिफ्ट दबा कर लगना है, ये बड़ा हो जाए या इसके बराबर हो जाए। ठीक है जी, किसके? 150 के। कॉमा लगा दें तो शिफ्ट दबाकर इन्वर्टेड कॉमा क्या करे, पास हो जाए, पास। फिर ये इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दें। ठीक है, फिर कॉमा लगाएं, वरना अगर इससे कम हो जाए तो फेल कर दें। कॉमा लगाना है, फिर नया
नया काम जो है, फिर यहाँ पे फेल कर दें, फिर इन्वर्टेड कामास क्लोज कर दें। ठीक है जी। उसके बाद आप ये इसमें 2 इफ़ लगाए हैं हमने कि एक लगाया, एक इफ़ लगाया, तो इसको आप ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है जी, आप एंटर कर दें, ये पास है। अब इसके नंबर हम कम करके इसको चेक करते हैं कंप्यूटर इसको फेल करता है कि नहीं। अब यहाँ पर हम इसको 0 कर देते हैं और नीचे वाले को भी 0 करते और 10 मार्क को। अभी 184 हुए हैं और थोड़े से कम करते हैं, ये फेल हो गया। ठीक है जी, तो इसको वापस ले आते हैं। ठीक है जी, ये हमारे फार्मूले कंप्लीट हो गए 3, और अब है चौथा पोजीशन वाला, उसके बाद रिमार्क्स वाला। पोजीशन में वो पहले हम डाल लेंगे कि कहाँ तक हमने फर्स्ट पोजीशन देनी है, कहाँ सेकंड देनी है, कहाँ तक थर्ड और फोर्थ देनी है। उसके लिए हमने जो फर्स्ट है वो देनी है जिसके 90% नंबर आ जाएंगे। उसके बाद जो हमने सेकंड देनी है वो आ जाए 70% नंबर, और जो थर्ड पोजीशन देनी है हमने वो आ जाए 50% नंबर। उसके बाद जो बाकी जो बचे उनको हम फोर्थ पोजीशन दे देंगे। ठीक है जी, ये हमने पहले एरिया जो है ना डिफाइन कर लिया। अब यहाँ इसके अंदर आएंगे और बराबर का निशान लगाएं। बराबर का निशान लगाने के बाद वो इफ़ लगाएं फार्मूला, उसके बाद ब्रैकेट शुरू, सेल का एड्रेस ये वाला परसेंटेज वाला, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है जी, ये बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किससे, 90 के कामा, तो क्या करे, फर्स्ट पोजीशन देता है, इन्वर्टेड कामास फर्स्ट, इन्वर्टेड कामास क्लोज। ठीक है जी, ये एक हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। क्या, बराबर का निशान लगाना है अपने, इफ़ C22 20 बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए 90 के, तो फर्स्ट पोजीशन आ जाए। उसके बाद सेकंड फार्मूला इफ़, फिर वही लगाना है, इफ़ ब्रैकेट शुरू, वो एड्रेस सेल का एड्रेस C20 बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए किससे, 70 के। ठीक है, तो क्या हो, ग्रेड सेकंड आ जाए इसका। ठीक है, फिर कॉमा बंद कर दें, इसके इन्वर्टेड कामास रह गए हैं, ये इन्वर्टेड कामास। ठीक, फिर उसके बाद फिर तीसरा फार्मूला, इफ़ अगर क्या हो, C20 बड़ा हो जाए बराबर हो जाए 50 के, तो क्या हो, थर्ड ग्रेड, थर्ड पोजीशन। ठीक है जी, थर्ड पोजीशन हो गई, वरना बाकी जितने भी हों उनको फोर्थ पोजीशन आ जाए, इन्वर्टेड कामास फोर्थ पोजीशन। उसके बाद ब्रैकेटें क्लोज कर दें, एंटर कर दें। कहाँ से है ये, हमने यहाँ पे हमारा जो ना कॉमा नहीं आया, फुल स्टॉप लग गया, कॉमा लगाए, ये लग गया। ठीक है जी, ये हमारा ग्रेड निकला। अब चेक करते हैं ग्रेड वाला फार्मूला हमारा सही अप्लाई हुआ है कि नहीं। अब हमने कहा है कि 90% नंबर आए तो फर्स्ट पोजीशन आए, तो अभी 87% है, इसको हम थोड़ी सी बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम 40 मार्क्स कर लेते हैं। ये देखिए मार्क्स, अब हमारा जो परसेंटेज है वो 92 हो गई है, और हमारा जो पोजीशन है वो भी फर्स्ट पोजीशन हो गई है। ठीक है जी, और ग्रेड भी ए हो गया। अब इसको हम थोड़ा कम करते हैं, ये हम इसका जो है ना मार्क्स कम हो गए, और यहाँ से
हमारा जो क्राइटेरिया वो था 70% हो तो सेकंड आ जाए, 70% या उससे ज़्यादा हो तो 70% आ जाए। ठीक है जी, अब ये कंप्लीट हो गया, चेक हो गया हमारा। अब इससे 50 वाले को चेक कर लेते हैं कि थर्ड पोजीशन आती है कि नहीं। इसको आप कर लें 20 कर लें, ये थर्ड आ गया। अब 70 यानी 50 से अबव 70 तक थर्ड पोजीशन आ जाए। अब 50 से कम करते हैं इसको हम, 50 से ये 50 से कम हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पोजीशन आ गई है। अब नेक्स्ट हमारा है रिमार्क्स। रिमार्क्स में बताना है कि इसकी जो पोजीशन जो हालत है वो अच्छी है या बहुत अच्छी है या एक्सीलेंट है, तो उसके बारे में हम फार्मूला लिखेंगे। वही वाला लगेगा इफ़ वाला। तो बराबर का निशान लगाएं इसमें, बराबर का निशान लगाने के बाद फिर आप लिखें, इसका पहले आप डिफ़ाइन कर लें किसको क्या देना है। यहाँ पे लिखते हैं कि जो गुड होगा वो हमने देना है 50% वाले को, जिसके 50% होगा। उसके बाद जो वेरी गुड है, वेरी गुड वो हमने देने हैं, इधर कर लें, वेरी गुड देना है हमने जिसके 75% होंगे। ठीक है जी, उसके बाद जो एक्सीलेंट है, किधर गया ये सी, एक्सीलेंस देने हैं हमने जिसके नंबर होंगे 80% से अबव। ठीक है जी, ये मैंने पहले एरिया डिफाइन कर लिया है। अब यहाँ फार्मूला लगाते हैं, बराबर का निशान लगाएं और लिखें इफ़ ब्रैकेट शुरू। ठीक है जी, तो पहले है एक्सीलेंस वाला लगा लेते हैं। हमने ये ग्रेड यहीं से लेना है परसेंटेज से, तो परसेंटेज वाला जो सेल एड्रेस होगा वो लिखेंगे। वो C20 था, यहाँ पर क्लिक कर दे वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो क्या है, C20 बड़ा हो बराबर हो किससे, 80 से। ठीक है, तो क्या करें, कामा एक्सीलेंस से आ जाए, एक्सीलेंस से। ठीक है, तो फिर कॉमा लगा दें, फिर इफ़ का फार्मूला लगा फिर लगाएं, फिर वो C20 क्या करे, बड़ा हो बराबर हो जाए किससे, 75 से, 75 से, 75 से। चलिए वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप करना चाहें। 75 से तो क्या हो, 75 नंबर आ जाए तो वेरी गुड हो जाए। ठीक है जी, उसके बाद कॉमा, उसके बाद जो है ना उसके बाद सबके नीचे वाले सबको आप 50 गुड कर दें। ठीक है, तो इसके लिए आप फिर कॉमा वेरी गुड के बाद तो इन्वर्टेड कॉमास, फिर आप गुड कर दें। ठीक है, ब्रैकेट कितने इफ़ हैं, 1 2 इफ़ है, ओके कर दें। ठीक है जी, अब ये हमारा जो है 50% से कम है तो गुड है, इसको आप बढ़ाते हैं, ये 50% से कम है तो इसको हम बढ़ा दिया हमने। वेरी गुड आएगा जब 55% होगा तो इसको हम बढ़ाते हैं जी, 75 अभी नहीं हुआ, ये अब हुआ, ज़्यादा हो गया अभी गुड, और इसको हम ये 75% या उसके बराबर हो जाए। फार्मूला तो हमारा ठीक लगा हुआ, इसको वेरी गुड। ठीक है जी, 75 से ऊपर
हमारा जो है वेरी गुड, और 90% हो तो फिर हमारा एक्सीलेंसी आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा जो आज का जो लेक्चर था रिज़ल्ट कार्ड बनाने का वो कंप्लीट हुआ। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।